सभी पंच सरदार यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले एक बात ऐसी मुझे लगी कि जो यहाँ पे बोलनी थोड़ा सा ज्यादा ही लगी कि साहब कांग्रेस आड़ा भी से बीजेपी आड़ा भी से, तो हम तो वोटन को बहिष्कार ही करेंगे। अब हमारे जो लोग हैं और हम जो साथ में बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी को जो वोट देते हैं वो किस कारण देते हैं कि मेरे घर में सबसे पहले पानी आ जाए इसलिए नहीं देते, मेरे घर में सबसे पहले सड़क बन जाए इसलिए भी नहीं देते, मेरे घर पे भी पानी नहीं है नाला पर, और सावटा बाड़ा को सड़क वो जा रही है पानी की पाइपलाइन, तो वहां से बोले कि साहब आपके वहां के लिए ले लो। मैंने कि नहीं भाई, सबके लिए, पहले बस्ती के लिए चाहिए, हमारे लिए बात। अगर मैं चाहता तो 16 किलोमीटर का रोड मिला था हमारे हेतमका के लिए, ये जाते हैं अपने बीच में से मिलने जुलने, बोले आप क्यों नहीं सड़क करवाते। हम इसलिए वोट देते हैं कि वो कांग्रेस जिसने भारत की बर्बादी का कारण बनी है और जो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में छेड़छाड़ करती है, खिलवाड़ करती है, बोलती है राम तो है ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं कभी, ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कोर्ट में दिया। और राम मंदिर का बोले अभी क्या जरूरत है इसकी, राम मंदिर की बाद में बनवा देना, ऐसा खुलेआम स्टेटमेंट देती है। जो धारा 370 के हटाने पर आंसू बहाते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमको सबूत दो साहब, आपने पाकिस्तान में स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ये की है क्या, और ये क्या इस देश को नीचा रखने के लिए क्या कसर उन्होंने रखी है। इसलिए इस संस्कृति को, भारत देश को आगे लाने के लिए और भारत की उन्नति के लिए, हमारे हिंदुत्व की उन्नति के लिए, इस हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, तब जाके हम कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जी जान से लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूं माट साहब कि वहां गया था मणिपुर में, तो कुकी नेशनल आर्मी वाले और सब डेथ वारंट निकाल दिया 8 आदमियों का, और 3 को तो मार भी दिया जिसमें एक मेरा भी नाम था, वो 8 में। लेकिन हम हटे नहीं, पार्टी ने जब आदेश दिया कि भाई अब आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना है, जब ही गए। ऐसे लोग हैं ये जितने भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। ये चुनाव की तो बात खैर अलग है, चुनाव तो ठीक है, थोड़ा बहुत लालच आ जाता है कि भाई पोस्ट आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा नाम आ जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हम में से किसी का भी अवगुण लगता है कि भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप जो आदेश दे दोगे नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, ऐसा मत मानना आप कि हाँ। लेकिन नहीं, हाईकमान का निर्णय तो है, लेकिन हम तो मना कर सकते हैं ना, उसमें कोई ऐसा। लेकिन जब आप ही ये बोलोगे कि हम वोट ही नहीं देंगे और कांग्रेस के साथ मुकाबला करोगे, तो बात तो आर पार निकलेगी साहब। क्यों दिन रात मेहनत करके, नहीं वोटर नहीं है आप बीजेपी के पक्के पसंद, वो और कह दे तो हमारे फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हो तो फर्क पड़ता है हमारे। और तो जो बुद्धे में ही नहीं, तो चार्ज ही कहते सब बाम कहीं दिक्कत है, पर जो है अपना मेरा भाई बोलेगा और मेरा कोई समर्थक बोलेगा, इस तरह का जो जीवन मरण में हमारे साथ ऐसे कोई कार्यकर्ता बोलेंगे कि तू कोई काम का नहीं है, तो क्यों जाते हैं भाई, चलो हड़ाक लो, माम का जरूरी है कि नेतागिरी करो। इसलिए रही बात आपके काम की, तो काम का तो ऐसा मोको तो पहले स्वागत करियो, जब एक ही बात कही कि भाई यहाँ पे गल्ला बोलगा और ये बाउंड्री को काम है, गांवाई को सब गांवन को काम है, तो या तो आप पहल करवा दीजिए, और पीछे अब तो सबसे पहले भाई को मंजूर करो साहब, और दूसरी जगह को करो पूरा विधानसभा क्षेत्र में। हाँ पहल 5 लाख का गुल्ली, हाँ वो जो भी है वो पीछे, लेकिन पहल बाबा को यहाँ से सबन में कर्तव्य है साहब, ये तो कोई बात नहीं, आपने भी उतना किया, बहुत पहले किया, लगातार हारता आ रहा, जब एक आध बार हमारा नंबर आ जाए तो पहले कर्तव्य यही है कि हम आपके बीच में कोई भी काम करेंगे, सड़क बनाएंगे और आप उस पे से सुख से गुजरोगे,
तो हमको लगता है कि आप हमारी हथड़े टीपे हो रही गुजरो भले इतने एक मतलब जानना क्यों, क्योंकि इस देश के लिए मरने वाले, इस देश को चाहने वाले वो बीजेपी के वोटर है। आज हमारी बारी अब आई है। 1999 से तो कांग्रेस बर्बाद करती आई है देश को, और कांग्रेस ने बर्बाद करे तो इतने करे जे देखो सरदार पटेल ने एक किया, लेकिन सरदार पटेल को भी उन्होंने इज्जत नहीं दी, और कश्मीर को तो दे ही दिया, और उसके साथ में 90 लाख वर्ग किलोमीटर की वो धरती वहां पे, वो तो कहते हैं वो तो कोई काम में ही नहीं है, ऐसा भाषण दे दिया नेहरू जी ने, तो बोले वो तो बैरन लैंड है, उसका तो कोई जरूर ऐसे। अब अमित शाह जी क्या बोलते हैं, बोले प्राण दे देंगे हम, लेकिन पीओ के लेके छोड़ेंगे। ये कोई कम बात नहीं है। कहा तो उनका स्टेटमेंट और कहा हमारा स्टेटमेंट, तो उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, ये सब ऐसे वैसे नहीं है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि और तो कुछ करो जो करो, लेकिन कांग्रेस से तो कोई महाराज मुकाबला मत कर जाओ हमारा। जो नहीं देवे को नहीं, पर कांग्रेस से मुकाबला करो ना। बीजेपी और कांग्रेस एक सार है। नहीं रो खूब रो, नहीं खूब पहले भले जूता दे लो, लेकिन बाकी दिक्कत को नहीं, पर कांग्रेस से मुकाबला करो तो समझो कि हमारे तो नाड़ कटी बिल्कुल नहीं। इसलिए बाद में एक ने मां कह दी मुझसे गढ़खेड़ा, वो गढ़खेड़ा में कह दी एक बार 4 साल रियो में जे है ना, वो कि या चलो चोर। अब टाइम पे तो कुछ प्रोग्राम, लेकिन मैंने कहा यार मिर्जातों ने तो बढ़िया रहता हूँ। हाँ वास्तव, लेकिन मैं आज यही निवेदन करता हूँ, आपने जो समस्याओं का लिया सबसे पहले हमारे दिल में है और रहोगे, इस बात का बिल्कुल शंका मत करना। आप आपका बेटे का विश्वास करो, आपके भाई का विश्वास करो, इसी तरह हमारा भी विश्वास करो। कोई अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है साहब, बिल्कुल। सबसे पहले आपको प्राथमिकता है, आपका सम्मान है, और सब तरह से सम्मान है, एक तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि हम सैनिक है, हम फौजी है इस राष्ट्र के, इस देश के लिए, इसके लिए जिएंगे, इसके लिए मरेंगे भी जहां जरूरत पड़ेगी तो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, राम राम। साहब आपने जो मांग बताई है दोनों, उनको पूरा करेंगे। हाँ,